तो संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ भागे होंगे। चेक करिए, संघर्ष आपके जीवन में है कि नहीं है? नहीं है तो आप अभागे हैं, निश्चिंत है आप अभागे हैं। और संघर्ष है तो अपने आप को समझिए मैं भाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। मत भागिए संघर्ष करने से। क्यों भागते हैं? सोने के लिए भाग रहे हैं, आराम करने के लिए भाग रहे हैं। ये धरती जहां आप जन्म लिए हैं, ये विश्राम गृह नहीं है, ये कर्म भूमि है, ये रण भूमि है। यहां हम कर्म करने आए हैं, सोने नहीं आए हैं। सोएंगे अपने घर, जब अपने घर जाएंगे तब सोएंगे, और तब सोएंगे तो फिर जागने के लिए अगर आप चाहेंगे भी तो भी अनुमति नहीं मिलेगी जागने के लिए। सोएंगे, जब जाएंगे अपने घर तो जाएंगे, और जाना है यही है। ये जहां जिस घर को आप अपना घर समझ रहे हैं, ये घर मेरा घर नहीं है। ये पृथ्वी लोक आपका घर नहीं है। आपका असली घर दूसरी जगह है। जब जानेंगे तभी। एक छोटी सी टीम चलाने में हम घबरा जा रहे हैं। मैनेजमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जा रहा है। और उम्मीद पालते हैं कि हम डायमंड बनेंगे, हम है ही करेंगे, हम 50,000 टीम डील करेंगे। प्रकृति सब कुछ देख रही है, आपको कंट्रोल करने की क्षमता है कि नहीं है? जिस दिन कंट्रोल करने की क्षमता, जिस दिन वो साहस, वो धैर्य, वो निडरता आ जाएगी, टीम तो ज्यों बन जाएगी। 1 सेकंड लगेगा। टीम बनाना कौन सी बड़ी बात है? ऊपर वाला अन्याय नहीं करता किसी के साथ। निस्वार्थ भाव से अगर आप अपने लीडर्स की केयरिंग करते हैं, छोड़िए स्वार्थ, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर निस्वार्थ भाव से, समाज सेवा के भाव से अपने लीडरों की सेवा करूंगा, तो वास्तविकता में ये 100% नोट करके रख लीजिए कि आपसे बड़ा लीडर कोई पैदा भी नहीं होगा। जिसको आप सोच रहे हैं कि नहीं फलनवा बनेगा हमारे टीम में लीडर, आप क्यों नहीं बन जा रहे हैं? वही लीडर आप बन जाइए और सोना कम कर दीजिए। सोने के लिए आपको मिलेगा, सोइए उतना ही जितने में काम हो जाए। वो डायलॉग बंद कर दीजिए 8 घंटा सोने वाली। अरे पूरे जीवन, मान लीजिए हम 60 साल जीते हैं, उसमें 20 साल समथिंग हम सो के गुजार देते हैं। जीवन का 1/3 हम सोने में गुजार रहे हैं। इतना बड़ी अवधि, उसके बारे में हम उसको हल्के में ले रहे हैं। और वो भी सोना क्या कि सपने में भी साला सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। घर में गरीबी है, परेशानी है, तमाम समस्याएं हैं, वही सपने में फिर आ रहा है, फिर डिस्टर्ब कर रहा है। वहां भी तो सुकून नहीं है सोने में। तो आप सबसे निवेदन है, सोइएगा, इकट्ठा ही सो लीजिएगा। जब सोने का वक्त आएगा, अभी जागने का वक्त है, अभी रिकॉर्ड बनाने का वक्त है। हाँ, 8 घंटे की नींद वो लेंगे, उनके लिए वो 8 घंटे की नींद है जो आज मुकाम पे हैं, जो डायमंड है, डबल डायमंड है, मरकरी है, वीनस है। वो सोए तो अच्छी बात है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। अभी हमारे आपके सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है मित्रों। चेतना जागृत कर लीजिए, नहीं अबोध बालक की तरह पूरी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चेतना जागृत करना ही पड़ेगी आपको। कोई 2 निगेटिव बोल देगा तो हम निगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब अभी अपने अंदर ही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या यही है।
किसी भी चीज के दो पहलू हैं। एक आदमी रास्ते में जा रहा है, मंदिर को देख रहा है तो उसका प्रणाम करने का मन कर रहा है, नमस्कार करने का मन कर रहा है, चरण स्पर्श करने का मन कर रहा है मूर्ति को। वहीं एक दूसरा आदमी जा रहा है, उसका मन कर रहा है मंदिर तोड़ दें। एक उसी मंदिर को धर्म मान रहा है, एक उसी मंदिर को अधर्म मान रहा है। एक हिंदू है, एक मुसलमान है। हिंदू मंदिर बचाना चाह रहा है, मुसलमान मंदिर तोड़ना चाह रहा है। मुसलमान मस्जिद बचाना चाह रहा है, हिंदू मंदिर तोड़ना चाह रहा है। ये क्या चीज है? ये है क्या आखिर? ये दो प्रकार के विचारधाराएं हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं जो बचपन से ही हमारे आपके दिमाग में बैठाई गई हैं। ऐसे ही गरीब और अमीर व्यक्ति के सोच और विचार होते हैं। जिसके सपने में भी अमीरी कभी नहीं आई, दूर दूर तक नजर नहीं आई, किसी को देखा भी नहीं बनते हुए, वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आप सभी लोग अपने दिल से पूछिए, अपनी आंखों से पूछिए कि आप डायमंड देखें कि नहीं, पैसा आता है कि नहीं, आपने जितना काम किया पैसा आया कि नहीं। कसम खाइए अपने से कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं इतिहास लिखूंगा। साला जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत अफवाहें हैं लोगों के बीच में, उसको मैं ही सिद्ध करूंगा, मैं ही रिकॉर्ड बना के दिखाऊंगा आगे चल के। बेचारगी बंद करिए, बेचारगी अपने अंदर हटाइए। किस लिए बेचारगी? मेरे गुरुजी ज्यादा किताब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं गुरुजी से ज्यादा मजबूत आदमी नहीं देखा कभी। ग्रेट मेंटर श्रीमान संकटा सर जैसा। अरे वो अंदर से तो बहुत कोमल है, लेकिन बाहर से बहुत चट्टान है। किसी भी फैसले को लेकर के उनसे बड़ा ऑर्गेनाइजर मैंने नहीं देखा। बिफोर शेख साहब से पहले भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। आफ्टर शेख साहब में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं, इसमें अबोध बालक था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन यह है कि सर की बातों को मानता था हर जगह। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। ऐसे ऐसे उनके जीवन में घटनाएं हुई, डिगे नहीं, कभी हारे नहीं। लोगों को लगा कि अब ये गिर गए, लेकिन वो अंदर का जो साहस था, मन में जो विश्वास था, परिवार को टूटने नहीं दिए। उतनी अगर नौबत आ जाएगी तो हालत खराब हो जाएगा आदमी का, नहीं उठ पाएगा दोबारा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान संकटा सर के लिए आप लोग एक जोरदार ताली बजाएंगे। उनके केवल दिलेरी की वजह से, जज्बात की वजह से बहुत कुछ सर ने सिखाया है, उन्होंने पाला है। तो हमारे कहने का मकसद यह है, आप चेतना में आइए, चेतना जागृत करिए। जो भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत क्या नहीं है, ये आप ही विचार कर सकते हैं। थर्ड बॉडी आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके काम के बारे में वो डिसाइड कैसे कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे है। आपका काम सही है या गलत है, ये आप और हम जान रहे हैं ना। और जब जान गए सब सही है, फिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर प्लान क्यों नहीं दिखा रहे हैं। जिस दिन जिम्मेदारी जहां से आपकी आईडी है, उसी दिन से लेफ्ट और राइट दोनों जिम्मेदारी लेने के लिए जो बंदा तैयार हो जाएगा, डायमंड उसी दिन है। बाकी सिस्टम सपोर्ट कर दिया, अपलाइन सपोर्ट कर दिया, मैनेजमेंट बढ़िया हो गया तो काम तो दुगना होगा, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और आपका अपलाइन इतना भी कमजोर नहीं कि आपका मैनेजमेंट खराब होने देगा। ये कौन इसमें क्या करने लगे नेतागिरी। कमजोर मैनेजमेंट नहीं है, अब बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है। और मिमियाना बंद करिए सभी लोग।
कल ही गुरुजी के द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसमें शब्दों का जो माया जाल हमारे आपके आसपास है उस पर बहुत बढ़िया स्पीच सर ने दिया कि शब्दों का कितना बड़ा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे, हमारे कार्यवाही पे पड़ता है। हम बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, ये बहुत मायने रखेगा। पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव सुनते हैं, किसकी सुन रहे हैं ये तो चेक करिए आप, कहीं लटूरा को तो नहीं सुन रहे हैं। हमको सुननी उसकी है जो लगातार सफल हो रहा है, जो सफल है, जो अपने परिवार की हालत को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए लड़ रहा है, एकदम ताकत लगा रहा है। उससे नहीं सुननी है जो टांग फैला के सो रहा है, उससे सुनेंगे तो क्या मिलेगा आपको। मार्केटिंग के बारे में उसको कुछ एक ABCD तक नहीं पता है, वो क्या बताएगा आपको। आपके लीवर में इंफेक्शन है, PWD के इंजीनियर साहब जाके पूछेंगे कि लीवर की इंफेक्शन कैसे सही होगा, तो डामर पिला देगा आपको, क्या सही करेगा वो। आप पूछ किससे रहे हैं, ये आपको तय करने की जरूरत है। ये मीटिंग मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ समझने की मैं बात बता रहा हूं आपको, और ना मैं बहुत कुछ जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि 13 नवंबर के बाद से चेतना जागृत हो गई है। दूर हट गया हूं दुनिया के उस भीड़ से, अब एकदम अलग हो चुका हूं, और उस भीड़ का अगर आप हिस्सा रहेंगे, ये दुनिया आपको बिना पागल बनाए नहीं छोड़ेगी। आज से अपने आप को जानिए, अपने आप के हर काम को आप जानने का प्रयास करिए, हम कर क्या रहे हैं, क्या यहां से इतिहास बनेगा, क्या रिकॉर्ड बनेगा। जब सभी देवता मिलकर के समुद्र मंथन किए तो शुरुआत में उसमें विष निकला, तो शंकर जी उसको पी गए। लगातार मंथन चालू रहा तो बाद में जाकर के अमृत निकला। ये व्यवसाय भी हमारा वैसे ही है, शुरुआत में सब विषय विष दिखता है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है, इनकम कम है, लीडर्स की नौटंकी झेलनी है। ऐसे में देवता बन जाइए और लगातार मंथन करते रहिए, अमृत भी निकलेगा, 100% अमृत निकलेगा। कुएं की खुदाई जब होती है तो पहले कंकड़ पत्थर ही हमें आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं उसमें? कंकड़े पत्थर से पहले मिलेगा। हर साथ कुदाल चलाएंगे वहां कंकड़े मिलता है, फिर धीरे धीरे और अंदर जाते हैं तो नम मिट्टी मिलती है, धीरे धीरे और जाते हैं तो कीचड़ वाली मिट्टी मिलती है, और नीचे जाते हैं गंदैलाहा पानी मिलता है, और नीचे जाते हैं थोड़ा और बलुआट गंदा पानी मिलता है, और नीचे जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा साफ पानी मिलता है, और नीचे डीपली में जाते हैं तो एकदम पीने लायक पानी मिलता है। इस बिजनेस में भी है, भले आपको नहीं दिख रहा है अभी, दिखेगा तब जब आप स्वतः अपने आप को जान जाएंगे, उसी दिन दिखेगा, उस दिन दिख जाएगा आपको। चेतना जागृत करिए अपनी, तर्क वितर्क करिए, उसी दिन से आप सेट हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि संत स्वर्ग जाते हैं, गलत, एकदम गलत है। संत स्वर्ग नहीं जाते हैं, संत जहां जाते हैं वहीं स्वर्ग हो जाता है। किसी ने कहा पापी नरक जाते हैं, गलत, बिल्कुल गलत है, एकदम मैं कह रहा हूं गलत है। पापी जहां जाते हैं वहीं नरक हो जाता है, सीधे सीधे ही जान जाइए। दमदार लीडर है, जहां जाएगा वहीं काम होगा, जहां जाएगा, जहां उठेगा बैठेगा वहीं काम हो जाएगा। अपलाइन के नहीं सुनने वाला है, सब अपने मन का करने वाला है, नौटंकी बतियाने वाला, जहां जाएगा वहीं कहेगा सर मेरे साथ ही हो रहा है, ये हो रहा है। अरे तेरे साथ यही होने लायक है, तू सीखना नहीं चाहता है, तू नौटंकी बतियाता है, तेरे साथ यही होगा। सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। तू ट्रेनिंग में आता है, ट्रेनिंग में बुलाया जाता है तो वहां जाता है, टीम की काउंसलिंग करवाता है अपलाइन से, अपलाइन की सुनता है,
ग्रेट मेंटरों की वीडियो सुनता है कि उसकी सुनता है जो चट्टी चौराहे पे फालतू सरकार 2 मिनट में बनाता गिराता है? सुन किसकी रहा है? तो साथियों, बहुत फर्क पड़ता है आप सुनते किसकी हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सेठ साहब जैसे अद्भुत व्यवसाय में हैं, जो हमें आपको लगातार तरक्की करा रहा है, लगातार ऊंचाई पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सेठ साहब का करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्रेट मेंटरों का करता हूं, जिनकी बदौलत चेतना जागृत हो गई। दुनिया की कोई ताकत अब नहीं हरा सकती, नहीं हरा सकती। जीने का मजा तो अब आने लगा, अब समझ में आया कि जीवन क्या है यार। जब तक चेतना नहीं जागृत थी तो बस वही लफंगा दोस्तों के साथ, लफंगा लोगों के साथ बैठ के बतियाने में, गप सड़ाका करने में मजा आता था। अब एकदम अलग हो चुका है मैटर। अब एकांत खोजते हैं, शांत खोजते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग धन के चुंबकीय रहस्य को जानिए। दिन भर फरसा कुदार चलाने से अमीर नहीं बनेंगे। आज ही नोट करिए कितना पैसा चाहिए सेठ साहब से 1 महीने के अंदर, अगले महीने में कितना चाहिए, अगले महीने में कितना चाहिए, नोट करिए। न मिले तो आप बताइएगा, पूरी ताकत लगाइए, न मिले तो आप बताइएगा। गेम आप जान गया। ये क्या मैटर है? मैटर तो इधर है, सारा मैटर दिमाग में है, सब कुछ दिमाग से है। अगर इसको मैसेज दे दिया गया कि सेठ साहब में इस हफ्ते 10 डीडी डालनी है, तो ये रास्ता बता देगा डीडी तुम्हारी कहां कहां रखी है, जाओ। किसी भी लेवल पे रुकना नहीं, न ब्रॉन्ज पे रुकना, न सिल्वर पे रुकना, न प्लेटिनम पे रुकना, न गोल्ड पे रुकना, न पल पे रुकना, न टोपाज पे रुकना, न एमरल्ड पे रुकना, न रूबी पे रुकना, न ओपल पे रुकना, न डायमंड पे रुकना, कहीं नहीं रुकना। रुक गया तो साला सड़ जाएगा मेरा शरीर, पक्का सड़ेगा। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ते हैं, याद रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग थोड़ा ज्यादा हो गई। आप सभी लोगों ने अपना